देखो बागेश्वर तो एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। अगर उसके घर से कोई मरता है व कोई जाता है तो उसको वो तब बोले ना कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है, या वो खुद उसमें डूब के मर जाए तब उसके साथ वाले बोले कि उस मोक्ष की प्राप्ति हुई है। देखो जैसे पहले वो कहते हैं कि मैं अर्जी लगाता हूँ, अर्जी के नाम पे क्या होता है सबको पता है, ढोंग है एक नंबर का वो। लोगों के घर जाके उनके सब निकाल के फेसबुक से व्हाट्सअप पे सारी जानकारी निकाल के फिर कहते हैं कि आओ मेरे दरबार में, तुम्हारी अर्जी, तुम्हारा नाम आया है। अगर कोई सच भी बोल देता है, उसके जो होते चेले चपाटे वो उनको बिठा देते हैं कि भाई तुम नहीं बोलोगे। मेरे पास भी आते हैं जिनके ऊपर ऊपरी चक्कर होता है, उपाय मैं भी बताती हूँ उनको, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो जो पाखंड है ना उससे दूर रहना चाहिए। मतलब बाबा बागेश्वर पाखंड करते हाँ, बिल्कुल पाखंड है, आप मेरी ढोंगी बात- है। देखो मेरा कोई चाहिए जो बहुत गरीब है, जो बिल्कुल जिसको मतलब बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा घर से परेशान है, बच्चों से परेशान है, तो मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेती। मैं बोलती हूँ आप ₹1 यहाँ पे रख दो बस। हैं। महाकुंभ में चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं महाशिवरात्रि को लेकर। और देखिए वहीं साथ ही साथ बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि कुंभ में आए डुबकी लगाएं, और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें लगातार कहा जा रहा है कि कुंभ का पानी नहाने योग्य नहीं है, उसमें नहाने से जो है स्किन रोग हो रहे हैं। वही देखिए मेरे साथ अंजू चौधरी है, उन्हीं से जानना चाहूंगी क्या लग रहा है इस पूरे मुद्दे पर। लगातार कार्ड से बताती है कि किसका भविष्य क्या रहेगा, आगे क्या होने वाला है, तो उन्हीं से जानना चाहूंगी क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से महाकुंभ में अब चर्चाएं बढ़ गई हैं, फिर से बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि नहाने आए ज्यादा से ज्यादा। देखो बागेश्वर के लिए तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, वो लुच्चा लफंगा एक नंबर का है। अब देखो इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मल मूत्र सब उसी गंगा जी में है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। चप्पल जो लोग जा रहे हैं, चप्पल जूते लोगों के ऊपर आ रहे हैं, जैसे वो डुमकी लगा रहे हैं तो उनके सर के ऊपर चप्पल और जूते जा रहे हैं। तो बताओ ऐसे कुंभ का क्या नहाने से फ़ायदा है? ऐसे तो आप अपने घर में भी नहा सकते हो। वहीं पे वो लोग पोटी कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं, वो सारा उसी में जा रहा है और आप कह रहे हो कि कुंभ में नहाने के लिए आओ। ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है। लेकिन उसी पे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर वो कह रहे हैं कि कुंभ को मल कुंभ बना दिया है, ये सारे वीआईपी को मल में नहला दिया। देखो जो वीआईपी नहा रहे हैं उनके लिए तो अलग से सुविधा बना रही है। कोई भी वीआईपी आके ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पे ये असुविधा हुई या ये हुई। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब आप इससे अच्छा तो आप घर में नहा लो, वहाँ जाने से अच्छा है। वो एक ये कुंभ नहीं, एक प्रचार, एक वो जैसे होता है कि भई हम ये काम कर रहे हो, दुनिया भर में प्रचार कर लिए, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे वहाँ पे ज़ीरो है। लोग अब काफ़ी लोग आए, मिले, मेरे से भी वो पूछ रहे थे कि मतलब अब क्या होगा? तो मैंने उनको कार्ड देके ये बताया अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। अभी 1-2 दिन से भीड़ कम हुई है, अभी और बढ़ेगी सैटरडे संडे में, तब देखना क्या हाल होता है। लोग बच्चे खो रहे हैं, महिलाओं की वीडियो आ रही है अश्लील, उनको कोई भी रोकथाम नहीं है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, हाथ पीछे खड़े रहते तमाशा देखते हैं। काफ़ी महिलाओं ने शिकायत भी करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं लेकिन है। आप इस चीज को किस तरीके से देख रही है? जैसे कुंभ में जो महिलाएं नहा रही हैं उनके लगातार वीडियो, अब देखिए एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि टेलीग्राम पे वीडियो हाँ। खरीदी बेची जा रही है, बहुत ज्यादा सर्चिंग में आ रहा है। देखो ये तो सरकार एक क्या लग रही है, सरकार क्यों चुप है इस मामले एक तरफ तो हमारे भारत में ये कहते हैं कि नारी माता है, उसको पूजते हैं। ऊपर से तुम इस तरह से कर रहे हो। देखो पहले क्या हुआ कि कुंभ में मुसलमान नहीं जाएँगे, फिर भी मुसलमान नहीं गए, वो रुक गए। लेकिन वहाँ पे मुसलमान भी नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये हम में से ही कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से कुंभ की अगर बात करें, अब शिवरात्रि आ रही है, योगी सरकार ने दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कि ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो यात्री को प्रोवाइड कराई जाए और कुंभ में जो है सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो दिल्ली में भगदड़ हुई, 18 लोगों का आंकड़ा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मरे। छोटे-छोटे बच्चे मर गए और घायल तो पता नहीं कितने हुए। और जो कुली थे, वो सारे मोमडन थे जिन्होंने लोगों की हेल्प करी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो सारे मोमडन थे, उनके इंटरव्यू भी देखे, 1-2 लोग मिले भी, मैं भी वहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने लोगों को निकाला। और वो कह रहे हम मुसलमानों की इतनी हेल्प कर रहे थे और ये लोग हमें ही बदनाम करते तुम कुंभ में मत जाओ। और कुंभ में जो भगदड़ हुई थी, वहाँ भी मुसलमान भाई बहनों ने मदद की, अपने घर से खाना लाए, पानी लाए, उनको पिलाया, दवाई दी। तो ये बहुत सरकार टारगेट करती है। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए लगातार कुंभ में लगातार हादसे होते रहे, कभी आग लगी, कभी स्टेशन पे कुछ हुआ, कभी प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, इस वजह से भगदड़ मची। लेकिन फिर भी सरकार कह रही कि 50 करोड़ लोग डुबकी लगा के चले गए आस्था की कुंभ में। सरकार के पास कोई आंकड़ा तो है नहीं सही सही। सरकार तो कुछ भी कह देती है, इतने लोग आए, इतने गए, ये सुविधा है। आप सुविधा के नाम पे जाके देखो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं बता रहे हैं, उनसे जाके पूछो, कुछ भी नहीं है। वहाँ लेडीज़ों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे खो रहे हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, बस 50 करोड़ कह दिया और उन्होंने एक बस ये शो बना दिया, जैसे कोई पिक्चर होती है कि भाई आओ देखो और बस टिकट लो और घर जाओ। तो बाबा बागेश्वर ने कहा तो था कि जो कुंभ में ना आए, जो आस्था की डुबकी ना लगाए, वो देशद्रोही है। देखो बागेश्वर तो एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। अगर उसके घर से कोई मरता है व कोई जाता है तो उसको वो तब बोले ना कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है, या वो खुद उसमें डूब के मर जाए तब उसके साथ वाले बोले कि उस मोक्ष की प्राप्ति हुई है।
लेकिन आप कह रही कि बाबा बागेश्वर को ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन वो तो अब कैंसर पीड़ित लोगों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं और कह रहे हैं आगे चल के वो कॉलेज भी बन जाएगा। वो उसकी बातों पे तो विश्वास करना बेकार है। और देखो जैसे पहले वो कहता है कि मैं अर्जी लगाता हूँ, अर्जी के नाम पे क्या होता है सबको पता है, ढोंग है एक नंबर का वो। लोगों के घर जाके उनके सब निकाल के फेसबुक से व्हाट्सअप पे सारी जानकारी निकाल के फिर कहता है कि आओ मेरे दरबार में, तुम्हारी अर्जी है, तुम्हारा नाम आया है। अगर कोई सच भी बोल देता है, उसके जो होते चेले चपाटे वो उनको बिठा देते हैं कि भाई तुम नहीं बोलोगे, इसका नंबर आया है, यही क्या बोलेगा। बात कर रही, कथा सुनाते सुनाते बाबा बागेश्वर तो कहते हैं कि वो पीली साड़ी वाले को बुलाएं, वो ऑरेंज कपड़े वालों को बुलाएं, ऐसे कहते हैं बाबा बागेश्वर, किसी को भी भीड़ से उठा लेते हैं। देखो वो जो लोग आए हुए होते हैं ना, वो पहले उनकी अर्जी होती है, उनकी एप्लीकेशन लगाते हैं कि उन जैसे एक फ़ोन नंबर दे दिया कि हाँ, जैसे अब मैं हूँ मेरे पास मैंने फ़ोन नंबर दे दिया कि आप मेरे से पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे, तो लोग अपना वो सवाल भेजते हैं और अपना नंबर भेजते हैं और एड्रेस भेजते हैं। तो उसमें चिन्हित कर दिया जाता है कि भैया ये बंदा आएगा और तुम इस कलर के कपड़े पहन के आना और तुम इस कलर के आना। तो जब उनका वो सगाम होता है और वो क्या बोलते हैं उसको कथा होती है, तो वो बैठ जाते हैं, तो उसमें उसको उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आप ये कलर के कपड़े पहन के आओगे तो आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नोएडा में हुआ था, 2-3 लोग थे जानने वाले, तो उनका गया था, उनका नंबर भी आया, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमको पहले ही फ़ोन आ गया था कि आप वाइट साड़ी पहन के आएंगी। एक अंकल थे, गुजर थे, उनको बोला कि आप पगड़ी अलग से पहन के आओगे तो आपका नंबर आएगा, हम आपको भीड़ में पहचान लेंगे। तो इस तरह से होता है बागेश्वर के आप यहाँ। तो जया किशोरी की तरह बात कर रही, जैसे जया किशोरी कह रही कि बाबा बागेश्वर तो पाखंडी है, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि वो एक नंबर का पाखंडी है, कुछ भी बोल देता है, कभी बोल देता है ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है, ये हम सबका देश है, हिंदू मुसलमान सबका देश है, सिख ईसाई का, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे हो कहते सकता रहे है। संविधान में इतना संशोधन हुआ, तो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो जाएगा तो कुछ गलत नहीं है, हो जाना चाहिए संशोधन। नहीं नहीं नहीं, फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे हमारे देश के, उनको पाकिस्तान भेज दो या फिर अफगानिस्तान भेज दो। सिख है उनको वो क्या कहते हैं खालिस्तान बना के दे दो। ऐसे थोड़ी होते, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो लेकिन सकता। आप भी देखिए कार्ड देखती है, बाबा बागेश्वर ठटरी बांधते हैं, आप भी कुछ ऐसा करना चाहती है जैसे बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं ठटरी बांध दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, देखो मेरे यहाँ तो हिंदू भी आते, पिछली बार आपने देखा था कुछ मोमडन भाई भी आए थे, और अभी भी कल भी आएंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि भाई हाँ भाई मैं हिंदू का ही देखूंगी और उसका देखूंगी, नहीं, मेरे यहाँ तो सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो। हम्म। कितना चार्ज लेती हैं आप एक, जैसे बाबा बागेश्वर कथा करने के 15-15 लाख, 16-16 लाख, इससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं 3 दिन के, आपका क्या, आप कितना चार्ज करते हैं? देखो मेरा कोई चार्ज है, जो बहुत गरीब है, जो बिल्कुल जिसको मतलब बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा घर से परेशान है, बच्चों से परेशान है, तो मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेती। मैं बोलती हूँ आप 1 रुपया यहाँ पे रख जाओ बस, इससे ज़्यादा। लेकिन बाबा बागेश्वर चमत्कारी बाबा है, देखिए भूत बाधाएं सब भगाते हैं। देखो ऐसे तो मेरे पास भी आते हैं जिनके ऊपर ऊपरी चक्कर होता है, उपाय मैं भी बताती हूँ उनको, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो जो पाखंड है ना, उससे दूर रहना चाहिए बस। मतलब बाबा बागेश्वर पाखंड कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पाखंड है, आप कह रही ढोंगी है। आप कह रही पाखंड कर रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी हो गए और भी कई बड़े नेता हो गए, वो उनके पैर छूते हैं, गाड़ियां चलाते हैं बाबा बागेश्वर की। देखो जो भी टीका लगाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी माला पहनेगा लाखों की, और लाखों के वस्त्र पहनेगा, तो वो बाबा नहीं हो जाता। अभी मैं हूँ, अभी मैं भी अच्छे वस्त्र पहन लूँ, अच्छी अच्छी लाखों की माला पहन लूँ, और चमकीले धमकीले कपड़े पहन लूँ, बड़ी गाड़ी में जाऊँ और किसी मंदिर में कहीं भी जाऊँ, तो लोग मेरे भी पैर छुएंगे, मेरे पास भी आएंगे, नेता आएंगे, लाइन लग जाएगी मेरे घर के बाहर भी। वो आप मतलब एक बाबा बन के देखो तो लोग आपके पीछे आ जाएंगे। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, लेकिन आपको फर्क करना पड़ेगा कि असली कौन है, नकली कौन है, इतना आपको सोचना चाहिए। लेकिन देखिए एक चीज और पूछूंगी, बाबा बागेश्वर लगातार भविष्य बता देते हैं, अगर किसी को भी इंटरव्यू देते हैं तो भविष्य बता देते हैं, तो क्या आप बाबा बागेश्वर का भविष्य बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है? हाँ हाँ जरूर, अगर वो यहाँ के बैठेंगे और अपने कार्ड निकलवाएंगे तो मैं 100% उनको बता दूंगी आपकी लाइफ में ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आगे बाबा बागेश्वर के साथ क्या होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ अंदाजे से बता दें नाम से। हाँ, उनका ये हो सकता वो होगा कि अभी तो उनका थोड़ा ट्रेंड चलेगा जब तक हमारी बीजेपी सरकार है, उसके बाद वो थोड़ा नीचे, क्या बहुत नीचे आ जाएंगे। जितना ऊपर हवा में उड़ रहे हैं ना, उतना ही वो जोर से नीचे गिरेंगे। लोगों के जब दिमाग और आंखें खुलेंगी ना, जब लोग पहचानेंगे, तब वो जमीन पे आएंगे। चलिए एक चीज और पूछूंगी लास्ट में, अगर किसी को दिखवाना हो कुछ, अगर कुछ पूछना हो आपसे, तो कहाँ पर आए, कार्ड का किस तरीके से दिखाएं? देखो कार्ड अपने सवाल भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, अपने मतलब सवाल, उम्र, ये फ़ोन नंबर आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं बस। और लास्ट में एक सवाल और पूछूंगी, जो लगातार अब जा रहे हैं शिवरात्रि पे कुंभ नहाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाना, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी, शिवरात्रि है, इतना बड़ा पर्व है, शिव जी पार्वती जी की शादी हुई थी उस दिन, तो अपने घर में, अपने घरों के पास मंदिर में ही बनाए तो बहुत अच्छा है। वहाँ जाके आपको क्या मिलेगा, मल मूत्र में नहाओगे, जूते चप्पल आपके ऊपर आएंगे। इससे अच्छा तो आप घर में, एक पवित्र है, एक पवित्र त्यौहार है, तो उसको अपने घर में मनाए, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ मनाए, तो बहुत अच्छी बात है।